यो भाई लोग, चेनसो मैन मांगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 9। पिछले वीडियो में हमें बहुत सारी नई बातें पता चली थी, जैसे माकिमा का मोटिव क्या है। हमने डेंजी का नया फॉर्म देखा था जो कि मतलब पोचिता का ओरिजिनल फॉर्म है। एंड हमने लास्ट में देखा था कि डेंजी कैसे माकिमा को मार के किसी भी के सामने आ जाता है, बट देन वो वहां से गायब हो जाता है। एंड अब हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। एंड उस रेस्टोरेंट में एक कस्टमर होता है जो कि कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर रहा होता है। ऑलरेडी उसके टेबल पे खाना है, बट वो और ऑर्डर कर रहा होता है। एंड वहाँ एक वेटर आती है और वो और कोई नहीं, हमारी कोबेनी होती है। कोबेनी के पीछे एक और वेटर आ जाता है और वो बोलता है कि कोबेनी, तुम्हारी स्माइल बहुत ही फेक लग रही है, थोड़ा ऐसे हंसो जैसे अपनी फैमिली के साथ हो। और कोबी ने इस पे मतलब जवाब देती है कि हाँ हाँ सर। वो वेटर आगे बोलता है कि तुम जो ये अटक अटक के बोलती हो, इस आदत को अभी बंद कर दो क्योंकि ये एक बुरी आदत है। कोबी ने फिर से अटक अटक के बोलती है हाँ हाँ सर। और इसको मतलब वेटर एक खींच के चाटा मारता है कोबेनी को। और वो आगे बोलता है कि जब भी तुम अब अटक अटक के बोलोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये दर्द याद आए और तुम फिर ये आदत छोड़ दोगी। इतने में ही पीछे से एक और वेटर आ जाता है और वो बोलता है कि हमें सारी प्रॉब्लम्स मिलकर सॉल्व करनी चाहिए क्योंकि हम एक फैमिली है। कोबिनी धीरे से बोलती है कि मुझे बचा लो। एंड वो तीसरा वेटर पूछता है कि क्या बोला तुमने। एंड तभी उसको पीछे से गेट खुलने की आवाज आती है, मतलब इनके रेस्टोरेंट में कोई आया है। एंड उनके लिटरली साइड में आके खड़ा हो जाता है हमारा डेंजी। जी को देखते ही इन सब की हालत खराब हो जाती है, लाइक इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते। एंड जो ये बाजू में कस्टमर बैठा था ना, ये यहाँ से भागने के लिए खड़ा होता है, बट उतने में ही डेंजी इसकी गर्दन काट देता है। डेंजी फिर सामने की दीवार से एक पैम्पलेट उतारता है। एंड उसे उसके मन में एक बात आती है। वो बोलता है कि पोचिता, जस्ट एक बार के लिए मैं एक हैमबर्गर खाना चाहता हूँ जो कि सड़ा हुआ ना हो। एंड वो ये सोचते ही जाता है और साइड में एक टेबल पे बैठ जाता है। अजीब सी भाषा में हैमबर्गर बोलने की ट्राई कर रहा होता है, बट वो अभी अपने हाइब्रिड फॉर्म में तो नहीं बोल पा रहा होता है। एंड कोबिनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, मतलब हमारे डेंजी को देख के। एंड साइड में ही खड़ा जो एक बंदा होता है जिसने अपने सर पे काइंड ऑफ एक बर्गर का मैस्कॉट पहना हुआ होता है, वो बोलता है कि डेविल हंटर्स को बुलाओ। और वो जिससे ही ये बात बोलता उसकी गर्दन काट देता है डेंजी। डेंजी चीखने चिल्लाने लग जाता है कि हैमबर्गर हैमबर्गर, पर किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है। बट फाइनली कोबिनी को समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलने की ट्राई कर रहा होता है। और वो बोलती है कि हैमबर्गर, इसे हैमबर्गर चाहिए। वेटर जो होता है वो बोलता है कि एक हैमबर्गर का ऑर्डर है, जल्दी से एक हैमबर्गर लेके आओ। एंड हैमबर्गर तैयार करके वो लोग कोबिनी को बोलते हैं कि कोबिनी जाओ और उसे ये हैमबर्गर दे दो। कितने हरामी है ये लोग भाई, लिटरली कोबिनी को बेच रहे हैं, खुद नहीं जा रहे क्योंकि इन्हें पता है खुद गए तो वो मार देगा, इसके लिए कोबिनी को बेच रहे हैं। कोबिनी डरते डरते आगे बढ़ती है और वो बोलती है डेंजी के पास जाके बोलती है कि एक सुपर साइज्ड फैमिली बर्गर हाजिर है आपके लिए। कोबिनी बर्गर लेके डेंजी के पास पहुंच जाती है, बट वो जैसे ही उसके पास पहुंचती, उससे पहले ही उसका पाँव अपने खुद के ही पाँव में फंस जाता है। एंड वो डेंजी पे गिर जाती है और सारा खाना उसके ऊपर गिर जाता है। पीछे वो सारे लोग डरे हुए होते हैं कि भाई कोबिनी लिटरली गिर गई, अब तो ये लोग खत्म है। कोबिनी धीरे से उठती है और वो डेंजी की तरफ देखती है। डेंजी फिर से चिल्लाने लगता है हैमबर्गर हैमबर्गर। कोबिनी रोने लग जाती है और वो बोलती है कि हैमबर्गर हैमबर्गर लाओ इसके लिए। एंड पीछे से एक वेटर कोबिनी पे चिल्लाता है कि कोबिनी, हम सब सिर्फ तेरी वजह से मरेंगे। एंड उतने में डेंजी उस वेटर का गला काट देता है। हमें फिर से वही वेटर दिखाया जाता है और वो इस बार कोबिनी से बोलता है कि इस बार गिर मत जाना, ठीक है, ध्यान से जाना। कोबिनी धीरे धीरे डरते हुए डेंजी के पास जाने लगती है और वो अपने मन में ही सोचे जा रही होती है कि गिरना नहीं है गिरना नहीं है, और हाँ मुझे अटक अटक के नहीं बोलना है। एंड वो डेंजी के पास पहुंचती है एंड फिर से वो सारा खाना डेंजी पे गिरा देती है। कोबिनी धीरे धीरे उठती है एंड वो रोने लगती है। एंड जो हमें पहले वेटर दिखाया गया था वो बोलता है कि क्या ये एक हिडन कैमरा प्रैंक है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि कोई 2 बार लगातार गिर जाए। और वो बोलता है कि यही सच होगा, शायद ये एक हिडन कैमरा प्रैंक है। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम देख रहे हो ना, मुझे पता है ये सब एक प्रैंक है। एंड उतने में ही डेंजी इसकी भी गर्दन उड़ा देता है। बेनी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगती है जो शायद इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे। एंड वो ज़मीन से पड़ा है जो हैमबर्गर होता है उसे उठाती है एंड वो डेंजी के आगे रख देती है। डेंजी वो हैमबर्गर को देखता है, उसे उठाता है और उसे खा लेता है। एंड तब वापस हमें डेंजी के मन की बात बताई जाती है और वो सोचता है कि उसे एक लड़की के साथ डेट पे जाना है।
एंड वो कोबिनी की तरफ देखता है एंड वो कोबिनी को उठा के इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। सामने एक आइसक्रीम वैन खड़ी होती है एंड वो दोनों वहाँ जाके आइसक्रीम खाने लगते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि डेंजी ने लिटरली उस आइसक्रीम वैन के भी टुकड़े कर दिए होते हैं। यहाँ ये दोनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं एंड तभी कोबिनी को पीछे से किसी की आवाज आती है एंड वहाँ पे होता है एक डेविल हंटर जो कि डेंजी को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है एंड डेंजी अगले ही सेकेंड उसको मार देता है। डेंजी इसको मारने के बाद कोबिनी को नीचे रख देता है एंड वो बोलता है लाइक अजीब सी भाषा में बोलता है कि डांस। अब कोबिनी को पहले तो समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी बट वो फिर समझ जाती है और वो बोलती है तुम्हें पहले पैसे डालने पड़ेंगे उस मशीन में तभी मैं डांस कर पाऊंगी। और डेंजी साइड में एक एटीएम होती है उसको काट के लिटरली पैसे निकाल देता है सारे उस मशीन के। मतलब इसने कोबिनी को जहाँ पे रखा था उसके पीछे एक डांस मशीन थी जिसमें कॉइन डालने पर शायद वो वर्क करती होगी एंड इसलिए कोबिनी ने ऐसा बोला। कोबिनी आगे बोलती है कि मैंने आज से पहले कभी डांस किया ही नहीं है बट वो डेंजी की शक्ल देख के इतना डर जाती है कि वो डांस करना चालू कर देती है एंड फाइनली हमें दिखाया जाता है कोबिनी का वो लेजेंडरी डांस जो कि शायद तुमने बहुत सारी एडिट्स में देखा होगा बट तुम्हें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा। अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कोबिनी ने एक्चुअली वो डांस क्यों किया था। कोबिनी डांस किए जा रही होती है बट पीछे से डेंजी गायब हो चुका होता है एंड वो एक मतलब किसी बिल्डिंग के छत पे बैठा होता है एंड फिर हमें माकिमा दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि लगता है उसने हमें नोटिस कर लिया है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि माकिमा बार बार मर के जिंदा कैसे हो जाती है तो इसका रीजन मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में दिया था। अगर तुमने वो वीडियो देखी है तो कमेंट्स में बताना कि वो रीज़न क्या था। कि माँ डेंजी के सामने वाली बिल्डिंग पे खड़ी होती है एंड वो बोलती है कि सब बाहर आ जाओ। इतने सारे लोग बाहर आ जाते हैं, कोई माकिमा के साइड में खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है डेंजी के एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक्चुअली में है कौन। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे आगे और कौन कौन दिखने वाला है हमें। पहले तो हमें ये दो दिखाया जाता है, इसमें से ये वाला बंदा बोलता है कि आज मेरा पहला ऑपरेशन है तो क्यों ना आज मैं मिस माकिमा को इम्प्रेस कर दूं। और फिर ये वाला बंदा बोलता है तो क्यों ना हम इसे कंपटीशन में बदल दे, हम में से जो भी पहले उस मॉन्स्टर को मारेगा वो मिस माकिमा के साथ डेट पे जाएगा। और फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि कहीं ना कहीं एंजल जैसा दिख रहा है एंड उसके साइड में एक और बंदा खड़ा होता है जो कि बोलता है तो सब लोग माकिमा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक्चुअली एक सेकेंड तुम लोग गैस करो कि ये है कौन। कर लिया गैस? ये है कटाना मैन। और ये भी बोलता है कि ये तो बिना कहे होना चाहिए। फिर मिस माकिमा ने हम सब की लाइफ बार बार बचाई है। मुझे लग रहा है जो पहले के 4 बंदे हमने देखे वो माकिमा के कंट्रोल के अंदर नहीं है, क्योंकि वो लोग जो भी कह रहे थे उनकी बातें सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि माकिमा ने उनको अभी तक कंट्रोल किया है। और फिर हमें दिखाई जाती है हमारी रेज़े, लिटरली रेज़े भाई, इसको तक माकिमा ने कंट्रोल कर लिया है। और वो बोलती है हमें अभी तक लग रहा था कि रेज़े मर चुकी है बट नहीं, वो जिंदा है, बस वो माकिमा के कंट्रोल में है। सीन शिफ्ट होता है माकिमा पे और उसके साइड में खड़ी होती है कोंग सी और वो बोलती है कि तुम सब दूर हट जाओ, मैं बचाऊंगी मिस माकिमा को। एंड माकिमा बोलती है कि मुझे अच्छा लगा, तो जिसने भी चेनसो मैन को मार दिया मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी। एंड माकिमा आगे बताती है कि ये लोग ना ही ह्यूमंस है, ना ही डेविल्स है और ना ही फींड्स है। इन लोगों को पास्ट में कभी चेनसो मैन ने खा लिया था और इनके नाम को इरेज कर दिया था, बट इनके एग्जिस्टेंस को वो इरेज नहीं कर पाया था। मतलब चेनसो मैन की पावर अगर हम देखें तो वो यही है कि वो किसी को खा लेता है तो लोग उसके बारे में भूल जाते हैं एंड वो लोग एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो जाते हैं। बट ये लोग पता नहीं कैसे बट बच गए। माकिमा आगे बताती है कि चेनसो मैन कभी ना कभी इन लोगों से लड़ा था और जब ये बैटल चल रही थी तब वो इस बैटल के बीच में से ही गायब हो गया था। एंड वो लोग चेनसो मैन को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे बट वो लोग कभी चेनसो मैन को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि जो हमारा चेनसो मैन है वो पोचिता के फॉर्म में रह रहा था, इसीलिए माकिमा कभी उसे ढूंढ नहीं पाई। एंड माकिमा बोलती है कि अब हम फाइनली मिल चुके हैं तो क्यों ना हम इस लंबी चल रही एक बैटल को ख़त्म करें। एंड देन माकिमा बोलती है, मतलब कमांड देती है कि पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 5 अपने ऑपरेशन को चालू कर दो। एंड यहाँ खड़े सारे के सारे लोग रेडी हो जाते हैं चेनसो मैन से लड़ने के लिए एंड वो लोग अपने अपने फींड या डेविल फॉर्म में आ जाते हैं एंड एक साथ वो चेनसो मैन पर कूद पड़ते हैं। और हमारा डेंजी भाई अभी भी ऑरा फार्मिंग करते हुए एकदम स्ट्रेट खड़ा है एंड अगले ही सेकंड वो इस बिल्डिंग से जंप कर देता है एंड जंप का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वो बिल्डिंग भी लिटरली 2 फ्लोर टूट चुके हैं।
एंड वो जब कूदा तो उसने लिटरली इन सब को अलग अलग डायरेक्शंस में फेंक दिया एंड वो कोंगसी को अपने एक पाँव में फंसा के इतनी सारी बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ एक बिल्डिंग में जाके गिरता है एंड हमें दिखाया जाता है कि उसने लिटरली कोंगसी के सारे इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल दिए एंड उतने में ही पीछे आ जाता है हमारा कटाना मैन एंड वो अपने उसी पोजीशन में बैठ जाता है जिस पोजीशन में वो पहले भी एक बार बैठा था एंड लाइक तुम्हें पता ही होगा जब वो इस पोजीशन में बैठता है एंड वो उसके आगे निकलता है तो वो उस चीज को बीच में से काट देता है। बट इस बार डेंजी ने उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और ये सब माँ की माँ दूर से देख रही होती है और वो बोलती है ओह तो इस बार मुझे लगता है कि मेरे जीतने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। एंड तभी एक और फीन डेंजी के नीचे आ जाता है एंड वो फायर कर देता है डेंजी पे जिसकी वजह से उस पूरे फ्लोर पे आग लग जाती है। बट डेंजी उस फायर में भी और फायरिंग कर रहा होता है एंड वो मतलब एक ही सेकंड के अंदर वो वहां से उड़ के उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है एंड तभी दूसरा डेविल पीछे से आके डेंजी पे हमला कर देता है एंड उस बिल्डिंग के साइड में से हमारी रेज़े निकलती है एंड वो डेंजी को पकड़ के स्पेस में ले जाने लगती है। बट उतने में ही डेंजी उसके भी टुकड़े कर देता है एंड तभी नीचे से कोई एक और फील्ड अपने एरोस को डेंजी की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से डेंजी हवा में और ऊपर चला जाता है एंड माँ की माँ अपने बहुत सारे एयर बुलेट्स डेंजी के ऊपर शॉट कर देती है जिसकी वजह से डेंजी अर्थ के बाहर निकल जाता है एंड माँ की माँ बोलती है कि क्या तुम स्पेस में अपनी ब्रेथ को होल्ड कर पाओगे चेनसो मैन। माँ के इतना बोलते ही हमारा चेनसो मैन अपने चेस्ट के अंदर हाथ डाल देता है एंड वो वहाँ से पोचिता को बाहर निकाल लेता है एंड वो उसे अर्थ की तरफ फेंक देता है। अब तुम सोच रहे हो कि इसने ये क्या किया, तो अभी तुम्हें पता चलेगा इसने ये क्या किया। तो जब पोचिता अर्थ की तरफ वापस आ रहा होता है तो वो हवा में ही अपने दिल से खुद की पूरी बॉडी को फॉर्म कर लेता है एंड वो हवा में ही वापस से अपने असली फॉर्म में आ जाता है एंड वो जब हवा से गिर रहा होता है तो वो हवा में ही अपनी चेन सॉस को इनकी तरफ फेंकता है एंड वो अपनी चेन सॉस से इन्हें पकड़ लेता है एंड उन लोगों को बीच में से काट देता है या फाड़ देता है, तुम्हें जो अच्छा लगता हो। एंड तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है कोबिनी जो कि अभी भी डांस कर रही होती है बट वो अब रुकती है एंड वो पीछे देखती है तो हमारा डेंजी उसके पीछे आके बैठ चुका था। तभी कोबिनी को ऊपर से कुछ आवाज आती है एंड जब वो ऊपर देखती है तो जहाँ पे कोबिनी डांस कर रही थी उसके सामने वाली बिल्डिंग के छत पे हमारी माँ की माँ बैठी हुई थी। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि माँ की माँ क्यों मर के जिंदा हो गई है तो तुम लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है तो, और अगर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और माँ की माँ बोलती है कि तुम्हारे हाथों मैं आज तक 26 बार मारी गई हूँ पर तुमने आज तक मुझे कभी खाया नहीं है। क्या मेरी बॉडी इतनी बेस्वाद या अनएपेटाइजिंग है जो तुम मुझे खाते ही नहीं हो। अब कोबिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके लिए ऑफ कोर्स ये नई बात है कि माँ की माँ जो है वो एक्चुअली में खुद एक डेविल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि माँ की माँ ने बहुत सारे चेन्स से बहुत सारे डेविल हंटर्स को बांध रखा है। लाइक अब ऐसा समझ सकते हो कि माँ की माँ उन चेन्स से इन डेविल हंटर्स को कंट्रोल कर रही है। और फिर हमें कोबिनी दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि मेरे इससे कुछ लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। जिस पे माँ की माँ बोलती है कि ओह कोबिनी तुम्हारा तो इससे बहुत कुछ लेना देना है। माँ की ये बात सुन के कोबिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड माँ की माँ आगे बोलती है कि तुम्हारा जो डर है चेनसो मैन के लिए वो कम हो गया है ना। जिस पे कोबिनी हमारे डेंजी की तरफ देखती है एंड मतलब हमारा जो डेंजी है वो बहुत ही जख्मी हालत में होता है एंड वो खड़ा होने की ट्राई कर रहा होता है। और माँ की माँ आगे बोलती है कि मुझे इंसान बहुत पसंद है, बिल्कुल उसी वे में जैसे इंसानों को डॉग्स पसंद होते हैं, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो लॉयल होते हैं, क्लेवर होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूपिड भी होते हैं। उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि लाइक टीवी के सामने खड़े होकर कुछ न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहां न्यूज़ रिपोर्टर बोल रहा होता है कि हमें बताया गया है कि चेनसो मैन एक मिस्टीरियस हीरो जिसने सडनली जापान में आके गन डेविल को हरा दिया है। एंड ये बात सुन के बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग चेनसो मैन को प्रेज करने लगते हैं। लाइक उनका डर खत्म होने लगता है चेनसो मैन के लिए। वो चेनसो मैन को मतलब हमारे डेंजी को हीरो मानने लगे थे। अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि माँ की माँ यहाँ कर क्या रही है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। माँ की माँ जो है वो लाइक उसे रियलाइज हो चुका है कि वो डेंजी को कभी एक फाइट में तो नहीं हरा पाएगी, तो उसने एक ऐसा ट्रैप बिछाया जहाँ पे वो लोगों के मन से डेंजी का मतलब चेनसो मैन का डर ही खत्म कर देगी। और डेविल की पावर्स आती कहाँ से है? ऑफ कोर्स फियर से, मतलब डर से। और अगर वो डर ही खत्म हो जाएगा
तो चेनसो मैन मतलब चेनसो मैन जो है वो अपने आप ही वीक हो जाएगा और यही माकिमा चाहती है। और फिर हमें माकिमा दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि चेनसो मैन, डेविल के डर ने तुम्हें पावर दी और मैं ह्यूमंस के थ्रू वो पावर्स कम करवा रही हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि माकिमा के एक चेन से हमारा एंजल भी बंधा है एंड माकिमा बोलती है यूसेज 1000 ईयर एंड माकिमा के सर पे जो हैलो रहता है उससे एक ऑब्जेक्ट बाहर आता है, मतलब एक हथियार बाहर आता है एंड माकिमा बोलती है कि मुझे पता है अगर मैं ये अटैक तुम पे करूँगी तो तुम तो बच जाओगे, लेकिन अगर मैं यही अटैक कोबेनी पे करूँ तो क्या वो बच पाएगी? एंड माकिमा बिना कुछ सोचे समझे वो हथियार कोबेनी की तरफ फेंक देती है। बट उसी समय हमारा चेनसो मैन मतलब डेंजी कोबेनी के आगे आ जाता है एंड वो हथियार उसके पेट के आर पार चला जाता है एंड वो कोबेनी को उससे बचा लेता है। और ये चीज़ देख के माकिमा बोलती है हाँ तो तुम एक असली हीरो हो। और इस अटैक की वजह से डेंजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून बाहर आने लगता है एंड वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि डेंजी को इस अटैक ने इतना ज़्यादा अफेक्ट क्यों किया है, वो इसीलिए क्योंकि अब डेंजी उतना पावरफुल नहीं रहा, क्योंकि लोगों के मन से इसका डर खत्म हो चुका है, इसीलिए अब ये उतना पावरफुल नहीं रहा जितना ये पहले था। एंड इसी पॉइंट पे हम हमारे वीडियो को एंड करते हैं। तो अभी डेंजी फिलहाल तो बेहोशी की हालत में है, बट आगे डेंजी के साथ क्या होगा, माकिमा के और प्लान्स क्या है जो आगे आने वाले हैं, वो सब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।